नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है बेगू से। बेगू उपखंड क्षेत्र में नवगठित ग्राम पंचायत डेकड़ी खेड़ा बनने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ का डीजे घोड़ी और पुष्प वर्षा के साथ ऐतिहासिक स्वागत किया गया। सांसद व विधायक ने जनता को आश्वस्त किया कि क्षेत्र की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से होगा। कार्यक्रम में जिला महामंत्री कैलाश मंत्री राकेश पीतलिया सहित कई भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। भीनमाल के निकटवर्ती दासपा गांव स्थित श्री चामुंडा माता मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पुरुषों और मातृशक्ति ने राष्ट्र भाव के साथ भाग लिया। मुख्य वक्ता केशर सिंह राठौड़ संस्कृत भारती प्रांत सह मंत्री ने कुटुंब प्रबोधन पर जोर देते हुए कहा कि संगठित हिंदू समाज के लिए आदर्श हिंदू परिवार सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने संयुक्त परिवारों के टूटने पर चिंता व्यक्त की। वहीं महंत तीर्थगिरी महाराज ने संघ की 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर प्रकाश डाला और इंद्र सिंह ने समाज में पंच परिवर्तन को अपनाने का आह्वान किया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। जालोर जिले के बिशनगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में रमेश जैन और चक्रवर्ती सिंह बालावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता प्रधानाचार्य नरसिंह दास वैष्णव ने की। इस दौरान विद्यालय के विकास हेतु भामाशाह रमेश जैन ने रंगीन प्रिंटर और चक्रवर्ती सिंह ने विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट फाइलें भेंट की। कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को मौली बांधकर और गुड़ खिलाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही व्याख्याता व्याख्याता ममता सोलंकी को स्थानांतरण पर भावभीनी विदाई दी गई। विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। वहीं प्रतिभान छात्रों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय परिवार ने सभी भामाशाहों को साफा पहनाकर अभिनंदन किया। वरिष्ठ अध्यापक सूजाराम बोराना ने कृष्ण भोग की व्यवस्था संभाली। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। टोडा भीम कस्बे के गोपालपुरा रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में जांगिड़ ब्राह्मण सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान विश्वकर्मा जयंती महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। तहसील अध्यक्ष रमेश चंद्र जांगिड़ के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज की एकजुटता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। संभाग प्रभारी वेद प्रकाश जांगिड़ ने नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देते हुए संगठन की मजबूती और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया। दिव्यांग शिक्षक विष्णुदत्त जांगिड़ द्वारा सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं और बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बच्चों और युवाओं के लिए बौद्धिक व शारीरिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। टोडा भीम के भालघाट कस्बे के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का जिला प्रभारी सचिव सुचि त्यागी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान योजनाओं के प्रति जन जागरूकता की कमी देखकर सचिव ने अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी जताई और उन्हें जमकर फटकार लगाई। प्रभारी सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा, कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों ने विशन समंद बांध की नहरों की बदहाली और सिंचाई विभाग की लापरवाही की शिकायत की। इस पर सचिव ने तुरंत विभाग को नहरों की उचित देखरेख और मरम्मत के निर्देश दिए। शिविर के बाद उन्होंने संगम कृषि फार्म का अवलोकन किया और किसानों को जैविक खेती अपनाकर अपनी आय बढ़ाने हेतु प्रेरित किया। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। टोडा भीम क्षेत्र की ग्राम पंचायत नागल शेरपुर के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय कोलियोकेपुरा में शनिवार को आरंभ 2026 थीम के तहत प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों और विकास में सहयोग देने वाले दानदाताओं को प्रोत्साहित करना था।
विद्यालय प्रबंधन ने गांव के प्रमुख भामाशाहों का माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। वरिष्ठ अध्यापक सेवाराम मीणा ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों में विद्यालय के सर्वांगीण विकास को नई सोच और संकल्पों के साथ गति मिलती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसीबी ईओ शिवकेश मीणा रहे। इनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में सावित्री देवी, प्रशासक राकेश मीणा, समाज सेवी दिनेश मीणा, सेवानिवृत्त आईबी इंस्पेक्टर कैलाश चंद्र मीणा और हरि सिंह ठेकेदार मौजूद रहे। ठोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। बानसूर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। विधायक शेखावत ने ग्राम मुकुंदपुरा निवासी मदन लाल को योजना के तहत 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक द्वारा ई नाम लैब का विधिवत शुभारंभ किया गया, जो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में सहायक होगी। विधायक ने मौके पर ही आमजन और किसानों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव संदीप कुमार मीणा ने विभागीय योजनाओं पर प्रकाश डाला, जबकि वित्तीय साक्षरता मैनेजर सुरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मदन लाल जी की पत्नी जो कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको आज 2 लाख रुपए का चेक वितरण का प्रोग्राम यहाँ रखा गया। इसमें हमारे सांसद महोदय के प्रतिनिधि के रूप में देवायुष सिंह जी साहब यहाँ पधारे और सभी हमारे जो ईओ साहब हैं, हमारे पुलिस प्रशासन है, कृषि मंडी है, यहाँ के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर किसानों की योजनाओं के बारे में बताया गया। व्यापारी भी सभी लोग थे, उनको भी जो नई योजनाएं जो आ रही हैं जिनसे उनको फायदा हो सकता है उनके बारे में बताया गया। साथ ही यहाँ नगर पालिका संबंधित जो परियोजनाएं, विशेष तौर पर यहाँ कुछ बंदरों की, कुछ पानी के जमाव की, कुछ सड़कों के निर्माण की जो कार्य थे उनके बारे में लोगों की जो अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा तहसील सभा सिखराय के तत्वाधान में लंगड़ा बालाजी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा जयंती महोत्सव अपार उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आगाज गुजर सिमला ठाकुर जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में मंगल कलश लिए सैकड़ों महिलाओं और समाज बंधुओं का जगह जगह तोरण द्वार, फल व जलपान के साथ स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने पर आयोजित सामाजिक सम्मेलन में सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष ज्ञान सिंह मीणा, विधानसभा संयोजक गुलाब पांचोली और जिला अध्यक्ष चेतन प्रकाश जांगिड़ मौजूद रहे। सभी अतिथियों का माला, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। सिकराय से गोपाल जांगिड़, नांदरी की रिपोर्ट। खबर है जोधपुर से, जहां सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की जयंती के पावन अवसर पर जांगिड़ समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा समाज के गणमान्य लोगों का सम्मान और शोभा यात्रा का उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। कांग्रेस ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की मनमोहक झांकियों पर पुष्प वर्षा की। साथ ही समाज के वरिष्ठ एवं गणमान्य व्यक्तियों का माला पहनाकर और अभिनंदन कर स्वागत किया गया। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। बस्सी कस्बे में भगवान विश्वकर्मा जयंती का महोत्सव जांगिड़ ब्राह्मण सेवा समिति के तत्वाधान में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। स्थानीय विश्वकर्मा मंदिर परिसर में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में बस्ती तहसील सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से समाज के लोगों को जन सैलाब उमड़ पड़ा। समारोह का शुभारंभ पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना और भवन यज्ञ के साथ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आयोजित सामाजिक परिचर्चा में समाज की मजबूती पर विचार साझा किए गए। वरिष्ठ समाजसेवी राम बाबू जांगिड़ ने अपने संबोधन के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। वहीं महामंत्री के एम जांगिड़ ने संगठन की शक्ति, शिक्षा, संस्कार और राजनीतिक भागीदारी पर विशेष जोर दिया। बस्ती से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट।
श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने ब्लॉक के 4 पशु चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टाफ की उपस्थिति, दवाइयों के स्टॉक और मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना की प्रगति का जायजा लिया। सब टेंडर 10 टीके में समस्त स्टाफ उपस्थित मिला। ब्लॉक अस्पताल में 129 और 10 टीके में 35 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध पाई गई। ठंडी में स्वीकृत एकमात्र स्टाफ उपस्थित मिला, जबकि ठाकरी केंद्र में चिकित्सक का पद रिक्त पाया गया है। यहाँ 13 से 36 प्रकार की दवाइयां स्टॉक में मिली। निरीक्षण के दौरान सरिता देवी, सुमन देवी, मीरा देवी, तुलसी देवी, शांति देवी, चंद्रकला और विमला देवी को बीमा योजना से लाभान्वित किया गया। एसडीएम ने सभी केंद्रों पर सफाई व्यवस्था को संतोषजनक बताया और स्टाफ को निर्देशित किया कि पशुपालकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां और सरकारी योजनाओं का लाभ हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा दौसा के तत्वाधान में शनिवार को गणेशपुरा स्थित छात्रावास में विश्वकर्मा जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आगाज रोडवेज डिपो स्थित वीर हनुमान मंदिर में पंडित गोपाल शर्मा द्वारा पूजा अर्चना के बाद हुआ। इसके पश्चात भगवान विश्वकर्मा की भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं मंगल कलश लिए चल रही थी। मुख्य मार्गों पर समाज बंधुओं ने तोरण द्वार सजाकर फल और जलपान के साथ शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकिशोर रेंजर रहे। विशिष्ट अतिथि मोहनलाल मंडावरी थे, जबकि अध्यक्षता रामकिशोर मूर्ति वाले ने की। जिला कार्यवाहक चंद्रशेखर ने पंच परिवर्तन पर सारगवित उद्बोधन किया, जिसका उद्देश्य समाज में नई जागरूकता लाना है। समाज के 80 वर्ष से अधिक आयु के 28 बुजुर्गों का शॉल व स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत समाज के अधिकारियों व कर्मचारियों का भी सम्मान हुआ। दौसा से अश्विनी जांगीर की खास रिपोर्ट। खबर है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ के नोहर स्थित जिला परिवहन कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राहुल श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी और जिला परिवहन अधिकारी नरेश पूनिया सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न विद्यालयों में आयोजित पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने डीटीओ रायसिंह द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में किए जा रहे अनूठे नवाचारों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। जन जागरूकता अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले मीडिया कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए हनुमानगढ़ गोगामेडी रेलखंड पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का निर्णय लिया है। बीकानेर मंडल के अंतर्गत आने वाले इस 100 किलोमीटर लंबे खंड पर अब सेक्शनल स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। इस खंड पर चलने वाली 6 नियमित ट्रेनों के समय में करीब 30 से 36 मिनट की कमी आएगी। जो रेल पहले ये दूरी 2 घंटे 11 मिनट में तय करती थी, अब वो मात्र 1 घंटे 35 मिनट में गोगामेडी पहुंच जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस कदम से न केवल यात्रियों का समय बचेगा, बल्कि ट्रेनों की परिचालन क्षमता और सुरक्षा में भी सुधार होगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले को हर साल बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। घग्गर नदी और जीडीसी क्षमता बढ़ाने के लिए 325 करोड़ के प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। अगले 6 माह में डीपीआर तैयार होने के बाद धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। घग्गर की मूल क्षमता 40,000 क्यूसेक है, जबकि वर्तमान में जर्जर लाइनिंग के कारण केवल 20 से 25,000 क्यूसेक पानी ही चला जा पाता है। अब हेड, बेड और लाइनिंग का पूरा एनालिसिस कर इसे पक्का किया जाएगा। वर्ष 1995 और 2023 के कड़वे अनुभवों के बाद सरकार ने जंक्शन और टाउन क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए पक्के निर्माण की योजना बनाई है। इस नदी से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिलों के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के
सिंचाई का लाभ मिलता है। पक्की लाइनिंग होने से धान की खेती और सूरतगढ़ ब्रांच को निर्बाध पानी मिल सकेगा। मक्कासर की रोही में वर्तमान में मिट्टी के बैग से किनारों को मजबूत किया गया है। सीमांकन का काम पूरा हो चुका है और अब तकनीकी एजेंसी एनालाइज कर रही है। पक्की लाइनिंग होने से भविष्य में ऐसे खतरों से स्थायी निजात मिल सकेगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।